गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों, हमने फार्मास्यूटिक्स सेकंड के 4 पार्ट में हमने टोटल सिलेबस ख़त्म कर दिए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाकर। लेकिन दोस्तों, एक टॉपिक जो छूट गया था वो आपका था लैटिन टर्म्स इन प्रिस्क्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है उसके अंदर कुछ शॉर्ट टर्म लिखे जाते हैं। तो दोस्तों, ये सभी शॉर्ट टर्म जो होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। तो दोस्तों, इससे भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज़रूर आ सकता है, क्योंकि जो आपका लैटिन टर्म है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल थ्योरी वाले पेपर में पूछे जाते थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें लिखा है कि लैटिन एब्रीविएशन यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पल्विस। तो दोस्तों, आप इसको मीनिंग कर लेंगे। इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है। तो इसमें बस इतना ही है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पल्विस, यानी कि पल्विस का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो जो आपका पल्विस होता है इसका मतलब होता है पाउडर। और इसके अलावा जो दोस्तों इसमें दिया है टैबलेट, तो इसको बोलते हैं टबीला, TABELLA। ये इसको लैटिन में बोलते हैं टबीला बोलते हैं। और इसमें क्या दिया है, सिरप दिया है और इसके अलावा ऑइंटमेंट दिया है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिग्ना। आप यहाँ पर दोस्तों इसको देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा है कि सिग्ना का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है लेबल। तो जो आपका पहला वाला ऑप्शन है ये आपका सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है और इसमें दिया है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिमेंडस। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि जो ये लैटिन टर्म है इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है टू बी टेकन। तो इसमें हम सही आंसर देख लेते हैं। तो जो इसका सही आंसर दिया गया है वो हमारा पहला वाला ऑप्शन है, टू बी टेकन। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूटेंडस। तो दोस्तों, ये भी एक लैटिन टर्म यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो दोस्तों, इसका मीनिंग होता है टू बी यूज। तो यानी कि इसका मतलब हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेम इन डाई। तो आपको बताना है कि जो ये वर्ड दिया है सेम इन डाई, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है वंस ए डे, यानी कि दिन में एक बार। तो दिन में एक बार वंस ए डे को हम लिखेंगे सेम इन डाई। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ चुका है। इसमें पूछा है व्हाट इज मीनिंग ऑफ बेस इन डाई। तो जो 20 इन डाई लिखा रहेगा इसको हम शॉर्ट में BID या फिर BD भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब होता है ट्वाइस ए डे या फिर 2 टाइम्स ए डे, यानी कि दिन में 2 बार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पूछा है व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्राइमोमेनी। तो जो यहाँ पर वर्ड दिया गया है प्राइमोमेनी, इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया है prim.m लिखा हुआ है। तो इसमें बताना है कि प्राइमोमेनी का मतलब क्या होता है। तो जो इसका मीनिंग होता है वो होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि बिल्कुल सुबह सुबह। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है पहला वाला, इसका ऑप्शन सही है, अर्ली इन मॉर्निंग। तो जो यहाँ पे लिखा है मैनी का मतलब क्या हो जाएगा, मैनी का मतलब हो जाएगा मॉर्निंग होता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो यहाँ पे आया है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैनी। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे वर्ड दिया है मैनी, मैनी का मतलब क्या होता है मॉर्निंग। तो इसका मतलब हमारा दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओमनी मैनी। और दोस्तों, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है O.M। तो यहाँ पर लिखा है ओमनी।
ओमनी का मतलब क्या होता है? ओमनी का मतलब होता है एवरी यानी कि प्रत्येक। ओमनी का मतलब होता है एवरी यानी कि प्रत्येक। और मैनी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मॉर्निंग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा एवरी मॉर्निंग, यानी कि हमारा पहला वाला जो विकल्प दिया है ये हमारा सही विकल्प है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। इसके अंदर पूछा है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओमनी नॉक्टी। तो दोस्तों आपको पता होगा जो यहाँ पर वर्ड दिया है ओमनी का मतलब क्या होता है? एवरी। एवरी का मतलब क्या होता है हिंदी में? प्रत्येक। तो यहाँ पे एवरी हो गया, यहाँ पर दिया है नॉक्टी लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है नाइट। तो इसका मतलब जो इसका सही आंसर है वो हमारा है पहला वाला कि एवरी नाइट, यानी कि जहाँ पर हमारा ओमनी नोक्टी या फिर ओ एन लिखा होगा इसका मतलब हो जाएगा एवरी नाइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। तो दो इसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर हम इसका सीधे आपको मीनिंग बता देंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको मीनिंग याद रखना जरूरी होता है, तो आप यहाँ पर देख लें। यहाँ पर लिखा हुआ है ओमनी का मतलब क्या होता है? ओमनी का मतलब होता है एवरी। और यहाँ पर लिखा है होरा का मतलब क्या होता है? हावर्स। इसका मतलब होता है हिंदी में प्रत्येक घंटे। तो द मीनिंग ऑफ ओमनी होरा या फिर ओ एच का मतलब क्या हो जाएगा? एवरी हावर, प्रत्येक घंटे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि मीनिंग ऑफ ओमनी क्वार्टा होरा। तो वो यहाँ पे लिया है ओमनी लिखा है, ओमनी का मतलब क्या हो जाएगा? एवरी। इसके अलावा लिखा है क्वार्टा का मतलब क्या हो जाएगा? फोर्थ। और यहाँ पे लिखा है होरा का मतलब क्या हो जाएगा? घंटे। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रत्येक 4 घंटे में। और दोस्तों अगर यहाँ पे लिखा होता ओमनी हेक्सा होरा तो इसका मतलब क्या हो जाता है? प्रत्येक 6 घंटे में। तो दोस्तों इस तरह के आपके क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, और वहाँ पर आपको लैटिन जो इसमें टर्म दिया है उसका मीनिंग बताना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। हमने क्वेश्चन नंबर 12 को हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 अब हम देखने वाले हैं। तो इसमें पूछा है कि मीनिंग ऑफ सिंगुलिस होरिस, या फिर इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सिंग डॉट होरा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है सिंगुलिस, इसका मतलब आप निकालेंगे सिंगल। सिंगल का मतलब क्या होता है? एक। तो यहाँ पे इसका मतलब दिया है एवरी, और दिया है हॉरिस का भी मतलब होता है घंटे। तो सिंगुलिस होरिस का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एवरी आर, मतलब प्रत्येक घंटे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है कि मीनिंग ऑफ एंटीसिबोस। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात को याद रखेंगे एंटीसिबोस, और इसको हम लिखते हैं ए डॉट सी से, यानी कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? ए सी लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिफोर मील्स, यानी कि खाना खाने के पहले। तो यहाँ पे लिखा, तो जहाँ पे लिखा होगा ए सी लिखा होगा प्रिस्क्रिप्शन में, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बिफोर मील्स, यानी कि खाना खाने के पहले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि मीनिंग ऑफ पोस्ट सीबोस, यानी कि पीसी। तो जहाँ भी प्रिस्क्रिप्शन में आपका पीसी लिखा रहता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पोस्ट सीबोस, और इसका मतलब क्या होता है? आफ्टर मील, यानी कि खाना खाने के बाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो हमारे सामने आ चुका है कि मीनिंग ऑफ इंटरसिबोस, यानी कि आईसी। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन में आईसी लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है? बिटवीन मील्स, यानी कि खाना खाने के बीच में या फिर खाना खाने के दौरान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि मीनिंग ऑफ सी ओपोसिट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। एस ओ एस का मतलब आपको बताना है, जिसका मतलब होता है सी ओपोसिट, ये आपका, ये इसका फुल फॉर्म है। लेकिन दोस्तों इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है व्हेन रिक्वायर्ड या फिर व्हेन नेसेसरी, यानी कि जब इसकी आवश्यकता हो, जब इसकी आवश्यकता पड़े तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको लिखेंगे लैटिन टर्म में लिखेंगे एस ओ एस। तो जहाँ भी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एस ओ एस लिखा हो उसका मतलब क्या होता है? व्हेन रिक्वायर्ड या व्हेन नेसेसरी, यानी कि जब जरूरत पड़ने पे। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। इसमें पूछा है कि मीनिंग ऑफ डोलोरी अर्जेंटी, और इसको लिखते हैं डॉल डॉट यू आर जी डॉट से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2020 के अंदर पूछा गया था, और मैंने इस क्वेश्चन को परफॉर्म किया था। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? व्हेन पेन इज सीवियर,
तो इसका मतलब क्या होता है, डोलोरी अर्जेंटी, या फिर इसको हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। तो दोस्तों इसका मतलब होता है व्हेन पेन इज सीवियर, यानी कि जब दर्द खतरनाक हो। व्हेन पेन इज सीवियर, जब दर्द खतरनाक हो या फिर दर्द बहुत ही ज़्यादा हो, तो उसको हम बोलेंगे डोलोरी अर्जेंटी, लिखा होगा आपके प्रिस्क्रिप्शन में, या फिर डॉल यू आर जे लिखा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि मीनिंग ऑफ टुस्सू अर्जेंटी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अर्जेंटी लिखा हुआ है, और वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सीवियर यानी कि खतरनाक। तो इसमें लिखा है टुस्सू अर्जेंटी, TUSS.URG। तो दोस्तों इसका मतलब होता है व्हेन कफ इज सीवियर, यानी कि जब खांसी खतरनाक हो या फिर ज़्यादा हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि मीनिंग ऑफ स्टैटिन। तो दोस्तों यहाँ पर एक टर्म दिया है स्टैटिन, और इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है स्टैट लिखा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इमीडिएटली, मतलब तुरंत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है ऑरिक्स डेक्स्टर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है AD। तो इसका मतलब होता है टू राइट ईयर, यानी कि दाएं कान में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि मोड डिक्टो, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MD लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है एस डायरेक्टेड, यानी कि निर्देशानुसार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि नॉक्टी इट मैनी। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है N.ET.M, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है नाइट एंड मॉर्निंग। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें दिया है इंटरनॉक्टी। तो जो ये इंटर होता है, इसका मतलब होता है ड्यूरिंग, मतलब दौरान, या फिर यहाँ पे लिखा है दौरान, इसका मतलब होता है ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, या फिर आपको ऐसे लिख सकते हैं बिटवीन नाइट, यानी कि रात के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है इंटरनॉक्टी लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ड्यूरिंग नाइट, यानी कि रात के दौरान। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।